सभी को नमस्कार। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर योग शिक्षा विभाग द्वारा आयुष मंत्रालय व शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देशित 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस आयोजन में जिनकी पावन सन्निधि से हम अभिभूत हैं, ऐसे हमारी माननीय मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर लता वानखेड़े जी, हमारे इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु प्रोफेसर वाई.एस. ठाकुर सर, हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुल सचिव महोदय डॉक्टर S.P. उपाध्याय जी, हमारे विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार सर, हमारे इस विभाग के विभागाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर अनिल जैन सर, आयोजन के संयोजक, विश्वविद्यालय के समस्त प्राध्यापकगण, अभ्यागत वृंद, शोधार्थी एवं सभी का विद्यार्थियों का स्वागत, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं माननीय अतिथियों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि आप इस आयोजन का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ करें। माननीय अतिथि। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, व्यसेम देवहितं यदायुः। गायत्री मंत्र सभी एक साथ। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं माननीय अतिथियों से विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं, आप मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे विभाग में दो जगह पर ये पूरी तैयारी चल रही थी। एक अंदर हॉल के अंदर और बाहर में भी विद्यार्थी अभ्यास कर रहे थे, पीछे एक हॉल में भी अभ्यास कर रहे थे। इस दृष्टि से अभी तुरंत उनको यहाँ लाया जा रहा है। अब मैं इस आयोजन के अगले क्रम में श्रृंखला में अतिथियों के स्वागत एवं सम्मान सोल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह और पौधे द्वारा मैं हमारे
माननीय मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर लता वानखेड़े जी के स्वागत एवं सम्मान हेतु हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अनिल जैन सर से निवेदन करता हूं, आप माननीय अतिथि महोदय का स्वागत एवं सम्मान करें। तालियों के साथ अगले क्रम में मैं हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु महोदय जी के स्वागत एवं सम्मान हेतु विभागाध्यक्ष सर से निवेदन करता हूं, आप सर का भी स्वागत एवं सम्मान करें। मैं इसी क्रम में हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर एसपी उपाध्याय सर, जो कि हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय हैं, आपके स्वागत एवं सम्मान के लिए मैं कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अरुण कुमार साहू जी से निवेदन करता हूं, आप सर का स्वागत एवं सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इसी क्रम में इस आयोजन के निर्देशक महोदय प्रोफेसर अनिल कुमार जैन सर के स्वागत एवं सम्मान हेतु डॉक्टर मीनाक्षी मैम को आमंत्रित करता हूँ। बहुत मैं अतिथियों से निवेदन करता हूँ, मैं इसी क्रम में आज के इस सत्र के लिए स्वागतीय उद्बोधन के लिए हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष जी से विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ, आप आए और अपना उद्बोधन प्रदान करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस पावन मेला में मंचासीन कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर लता वानखेड़े, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति प्रोफेसर वाई.एस. ठाकुर साहब, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कुल सचिव महोदय डॉक्टर एस.पी. उपाध्याय, डायरेक्टर प्लानिंग डॉक्टर पाटिल, विभागाध्यक्ष लॉ बिसेन साहब, डिप्टी रजिस्ट्रार, अन्य विभागों के विभागाध्यक्ष, फैकल्टी और प्यारे विद्यार्थियों, आज ये बड़ा सौभाग्य का दिन है। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने जो एक स्वप्न देखा था, मैं तो कहता हूँ कि एक स्वप्न दृष्टा जिन्होंने इस पूरी भारत भूमि के लिए भी स्वप्न देखा, लेकिन पहले अपनी जन्मभूमि सागर के लिए स्वप्न देखा। और स्वप्न ऐसा कि इस विश्वविद्यालय को विश्व का प्रथम योग विभाग का सौभाग्य मिला है। सबसे पहला
योग विभाग की कल्पना डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने की। जो स्वप्न डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने देखा था, उसी स्वप्न को साकार करने के लिए हमारे विद्यार्थी जो भी यहाँ के स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करके भारतवर्ष में विभिन्न स्थानों पर अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं और डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय का नाम ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। योग की कितनी महत्ती आवश्यकता थी, इस आवश्यकता को पहचाना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और संयुक्त राष्ट्र संघ में ये आह्वान किया कि पूरे विश्व को हम इस योग से परिचित कराएं। एक प्राचीनतम जो कला, जो शरीर मन के संचालन की बात करती है और स्वस्थ मनुष्य के जीवन जीने की कलाओं को वह मनुष्य को प्रदान करती है, वो कौशल प्रदान करती है, उसकी कल्पना जो भारतवर्ष देख रहा था, उस कल्पना को साकार किया पूरे विश्व पटल पर। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम मनाते आ रहे हैं और आज ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस विश्वविद्यालय के इस 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि इसी विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा इल्यूमिनाई डॉक्टर हरि सिंह गौड़ बड़े खुश हो रहे होंगे कि मेरे इस विश्वविद्यालय की एक विद्यार्थी इसी क्षेत्र की सांसद बनेगी, इसी क्षेत्र की सांसद बनते हुए जन सेवा करेंगी और जन सेवा करते हुए विश्वविद्यालय का नाम न केवल भारतवर्ष में बल्कि विश्व में पहुंचाने का प्रयास करेगी। ऐसी ओजस्वी वक्ता डॉक्टर लता वानखेड़े को पाकर हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। विभाग की ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से मैडम, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति महोदय, पिछले लगभग 2 माह से हम इस कार्यक्रम को विभिन्न पड़ावों के माध्यम से करते आ रहे हैं। पूरी भूमिका कुलपति महोदय के निर्देशन में हमने बनाई और उसको साकार स्वरूप प्रदान किया। हमने 15 मार्च से 30 अप्रैल तक सागर सिटी के विभिन्न क्षेत्रों में योगा कैंप को आयोजित किया। करने के लिए माननीय कुलपति महोदय का निर्देशन हमारे साथ रहा है। ऐसे कुलपति महोदय को हम पाकर प्रसन्नचित्त महसूस कर रहे हैं। आपका भी हृदय से स्वागत। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कंप्यूटर साइंस के ज्ञाता, और मैं तो ये मानता हूं कि प्रशासनिक दक्षताओं के साथ साथ आपके भीतर एक अध्यापक छुपा हुआ है जो आपकी रचनाओं में हमें प्रतीत होता है। सर से निवेदन किया कि सर एक विशिष्ट कार्यक्रम और यहाँ पर प्रशासन, अध्यापक सभी का एक ऐसा संयोजन होना चाहिए जिसमें हमें पता लगे कि हम प्रशासन और अकादमिक दोनों मिलकर विश्वविद्यालय की विभिन्न आयोजनों को विशेष जोश खरोश से हम यहाँ आयोजित करते हैं। सर, आपका निर्देशन भी हमें समय समय पर मिलता रहा है। आपको भी हम पाकर प्रसन्नचित्त महसूस करते हैं। आपका भी हृदय से स्वागत। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष जो समय निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार जो योग के, मैं ये कहता हूँ कि विद्यार्थी बनने का प्रयास कर रहे हैं और मन से महसूस करते हैं, एनसीसी के अधिकारी, अन्य विभागों के अध्यापक और प्यारे विद्यार्थी जो कई दिनों से इस कार्यक्रम को स्वरूप प्रदान करने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। आप सबका भी हृदय से स्वागत। एक बार पुनः स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। मैं इसी क्रम में हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर SP उपाध्याय सर से निवेदन करता हूं, आप 2 शब्द कहकर हमें अनुग्रहित करें सर। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सागर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय माननीय सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े जी,
विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर वाई.एस. ठाकुर जी, इस कार्यक्रम के निदेशक, शिक्षा संकाय के अधिष्ठाता तथा योग विभाग के विभागाध्यक्ष, जो कि अतिरिक्त प्रभार है उनके पास, ऐसे ढेरों सारे प्रभार हैं, IQAC डायरेक्टर, जिन सबको बहुत बखूबी से निभा रहे हैं, ऐसे प्रोफेसर अनिल कुमार जैन जी, प्रोफेसर पाटिल, जो इस विश्वविद्यालय के चीफ विजिलेंस ऑफिसर भी हैं, तो मैं कहूँगा कि इस पे भी कुछ विजिलेंस की नज़र अपनी रखें। लॉ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर बिशेन, लाइब्रेरियन मोहन टीए एवं अन्य प्राध्यापकगण, विद्यार्थी शोधार्थीगण, आप सभी को आज इस 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सुबह की बेला में नमस्कार। थोड़ा पहले एक सलाह दे दूं कि ये कार्यक्रम मैंने अभी किसी अध्यक्ष जी को कहते हुए सुना कि प्रतिदिन यहाँ योग होता है। अगर प्रतिदिन होता है तो एक लिंक प्रोवाइड किया जाए और वो लिंक हमारे विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी, सभी शिक्षक और सभी अधिकारियों को दिया जाए, ताकि अगर हमें समय मिले तो हम भी घर पे उस योग को दोहरा सकें। ऐसा प्रयास कई विश्वविद्यालय कर रहे हैं, इसलिए मेरा भी ये कहना है। और इस कार्यक्रम का भी एक लिंक सभी को दिया जाना चाहिए था, ताकि उनके परिवारजन भी वहाँ से इस योग कार्यक्रम से जुड़ सकें, क्योंकि ये कार्यक्रम पूरे देश नहीं पूरे विश्व का है, जन जन का है, तो जुड़ना जरूरी है। तो अगली साल से और कल से ही विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों को, सभी अधिकारियों को, सभी शिक्षकों को जोड़ने का प्रयास योग विभाग करेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि योग, जैसा प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, और योग सूत्र में भी यही लिखा है, योग जोड़ता है, योग तोड़ता नहीं है। तो जरा आप भी तो जोड़िए। पतंजलि योग सूत्र में यही कहा है कि योगा चित्त वृत्ति निरोधय, अर्थात योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। यही योग है जो मन को शांत रखे, चंचल मन को शांत रखे और तन को स्वस्थ रखे और आत्मा को प्रकाशित करे, वही योग है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, एक श्लोक उन्होंने गीता का कोट किया, वो गीता के 6ठे अध्याय का 17वां श्लोक है। बहुत खूबसूरती से उसे लिखा गया है। चूँकि उसको उन्होंने कह दिया तो वो कहना उचित नहीं होगा, उसके बारे में हम मनन करें, सोचें कि वास्तविक योग क्या है। सोचिए, वो योग को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? भारत का। उसकी शुरुआत किसने की? माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने की, जो कि आज 12वां है। और ये योग दिवस स्वस्थ रहने के लिए पूरे विश्व के, जिनको न हिंदी आती न संस्कृत आती, वो भी योग सूत्र सीख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अंग्रेजी में योग को नहीं सीखा जा सकता। जब भी योग सीखना होगा तो भारतीय सनातन संस्कृति में आके सीखना होगा। और ये संस्कृति फैलाने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसलिए कर रहे हैं कि हम योग के साथ साथ जो विश्व गुरु बनने की संकल्पना है वो पूरी हो सके, और उसके ध्वजवाहक हम सब आप। योग एक संदेश और देखता है जो गीता में कहा गया है, समत्यम योग उच्यते, अर्थात योग सुख दुख, सफलता असफलता में समान भाव जो रखे, वही योग है। इस वर्ष का जो कार्यक्रम का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है। आज के समय में जीवन की जो प्रत्याशा बढ़ी है, लेकिन स्वस्थ, सक्रिय
और संतुलित जीना एक बहुत चुनौती बनता जा रहा है। जो इन्वायरमेंट है इतना प्रदूषित होता जा रहा है, जो हम सबके लिए कैसे स्वस्थ रह सकें। दवाइयाँ ऐसी ऐसी आ रही हैं जो शरीर को खाती जा रही हैं। ऐसे में योग ही एक ऐसा साधन है जिससे हम लंबे समय तक अपने आप को रोगों से सुरक्षित रख सकते हैं, बच सकते हैं। योग हमें रोगों से बचने का उपाय ही केवल नहीं देता, बल्कि अनुशासित दिनचर्या, मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और सकारात्मक दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। योग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हर वर्ग के आयु के लिए है। बच्चों के लिए, उनकी एकाग्रता और अनुशासन के लिए, युवाओं के लिए ऊर्जा और आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए हैं, तथा वृद्धजन के लिए योग स्वस्थ, प्रसन्न और गरिमामय जीवन जीने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हेल्दी एजिंग की दिशा में योग एक अत्यंत प्रभावी और सरल माध्यम है। अंत में आइए हम एक संकल्प लेते हैं कि योग को अपने जीवन का नियमित हिस्सा बनाएंगे और स्वस्थ, संतुलित तथा सकारात्मक समाज के निर्माण बनाने में अपना अमूल्य योगदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। आपने हमें बताया योग की जो सर्वप्रसिद्ध परिभाषा है योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, उसके साथ में आपने गीता का संदर्भ दिया और भारत पूरे विश्व को अपने ज्ञान से आप्लावित कर रहा है। समत्वम योग उच्यते, और गरिमामय जीवन जीने के लिए योग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आपने ये सारी बातों के साथ हमें अनुग्रहित किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इसी क्रम में हमारे आज के इस आयोजन की मुख्य अतिथि महोदया, माननीय सांसद महोदया डॉक्टर लता वानखेड़े जी से विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ, आप अपनी वाणी से हमें अनुग्रहित करें। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस गरिमामय समारोह में, इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के कुलगुरु परम श्रद्धेय सम्मानित श्री वाई.एस. ठाकुर जी, रजिस्ट्रार सर श्री S.P. उपाध्याय जी, विभाग के विभाग अध्यक्ष श्री अनिल जैन जी, यहाँ पर सभी विभागों के विभाग अध्यक्ष जो पधारे हैं, सभी स्नेही विद्यार्थी, शोधार्थी, मैं आप सबको आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर बहुत बधाई देती हूँ, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, उम्मीद और आकांक्षाओं के नायक, देश की दशा और दिशा को बदलने वाले युग जननायक माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना वक्तव्य रखकर, अपना मत रखकर और योगा को विश्व स्तर पर रखने के लिए, पूरे विश्व में योगा को मनवाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया था और जो कार्य किया, उसी की परिणति है कि आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। और आज हम इसकी 12वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 12 वर्ष हो गए हैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को पूरे विश्व में मनाते हुए। इस तरह से आज हमारी जो योगा दिवस की थीम है वह है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, स्वस्थ आयु के लिए योग।
आज हम जिस तरह से, मैं बहुत गौरवान्वित होती हूँ जब मुझे लगता है कि मैं सागर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ, क्योंकि विश्व में एक ऐसा पहला संस्थान है ये जहाँ पर योग की शुरुआत हुई थी, जहाँ से योग के विद्यार्थी, योग शोधार्थी योग में निपुण हुए हैं। वो है हमारा सागर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। और हम सबको इस बात का बहुत अभिमान है कि हम एक ऐसे व्यक्तित्व और ऐसे कृतित्व से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने इस धरती पर, सागर की इस पावन भूमि पर अपनी स्वयं की कमाई से, अपनी स्वयं की अर्जित की हुई धनराशि से हम सबको यह विद्या का अनुपम मंदिर भेंट किया है। और हम सब इसी के कारण आज मुझे लगता है यहाँ पर खड़े होकर बोल पा रहे हैं। शायद सागर में, बुंदेलखंड में अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र ये कहलाता था। यदि यहाँ पर डॉक्टर हरि सिंह गौर जी की यह हमारे लिए सौगात नहीं होती तो शायद आज हम इतना, हमारा सागर आज जो प्रबुद्ध जनों की श्रेणी में आता है वो हम शायद नहीं होते। इसलिए ऐसे हमारे डॉक्टर हरि सिंह गौर सर के चरणों में मैं शत शत नमन करना चाहती हूँ, उन्हें शत शत वंदन करना चाहती हूँ। बंधुओं, आज की जो थीम है वो अत्यंत प्रासंगिक है, अत्यंत समयानुकूल है। यह केवल एक विषय नहीं है बल्कि आधुनिक समाज के लिए एक जीवन दर्शन है जो हमें बताता है कि स्वास्थ्य, संतुलित और सार्थक जीवन जीने का सबसे प्रभावी मार्ग है योगा। हम लोग स्वयं राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, बहुत हापाधापी होती है। सुबह से लेकर रात तक जिस तरह से हम लोग काम करते हैं, जिस तरह से हम लोग की दिनचर्या होती है, मुझे लगता है यदि हम योग नहीं करते होते तो आज पता नहीं हम लोग इतना सब कुछ कर पाते या नहीं। हमसे बहुत से लोग पूछते हैं कि दीदी इतनी एनर्जी कहाँ से लाती हो, क्या करती हो आप? मेरा कहना होता है कि मैं कुछ नहीं करती, बस सुबह 15 मिनट देती हूँ, सूर्य नमस्कार करती हूँ, बस उसी की जो एनर्जी होती है, उसी का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमें पूरे दिन के लिए, इस हमारे सारे कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा देने का काम करता है। इसलिए आज मैं कहना चाहती हूँ हमारी जो नई पीढ़ी है, आप सब यहाँ पर योग का प्रशिक्षण ले रहे हैं, कोई शोध कर रहा है, कोई अभी अपने योग को सीख रहा है, उसमें ग्रेजुएशन कर रहा है। तो मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारा विश्वविद्यालय केवल डिग्री देने का केंद्र नहीं है, यह राष्ट्र निर्माण के लिए सक्षम, संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिकों को तैयार करने का एक महान संस्थान है। और इस महान संस्थान से जब आप सीख कर जाएंगे, डिग्री लेकर जाएंगे, इस महान संस्था की आपका गौरव तो आप बढ़ाएंगे ही, साथ ही आप कई लोगों को, कई ऐसे लोगों को आप उसमें एक्सपर्ट करेंगे, आप उनको भी अपना गुण देंगे और आप उनके जीवन को सुरक्षित बनाएंगे। मुझे आपसे ऐसी अपेक्षा है। मैं समझती हूँ आप सब इतने एक्सपर्ट विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपको योग के बारे में क्या बताऊँ, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आज हम योग दिवस मना रहे हैं तो हमें यह समझना होगा कि वास्तव में योग क्या है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया कि जिस तरह से योग केवल शारीरिक प्रक्रियाओं या आसनों का नाम नहीं है, योग का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। हम जोड़कर क्या नहीं कर सकते, हर असंभव को संभव कर सकते हैं। हमने इस योग के माध्यम से पूरे विश्व को एक करने का काम किया है, पूरे विश्व को जोड़ने का काम किया है। योग व्यक्ति को स्वयं से जोड़ता है,
योग शरीर को मन से जोड़ता है, योग आत्मा मन को आत्मा से जोड़ता है, और योग प्रकृति मनुष्य को प्रकृति तथा परम चेतना से जोड़ता है। योग के तो बहुत सारी बातें हैं जो हम निरंतर देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। पातंजलि के माध्यम से हम लोगों का हमेशा, चाहे यूट्यूब चैनल हो या जगह जगह पर पातंजलि के लोगों के द्वारा इस तरह के योग शिविर आयोजित होते हैं। यदि हम जा नहीं पाते तो हम उसको, जैसे सर ने कहा कि लिंक के माध्यम से हम लोग उसको ग्रहण करने का काम करते हैं। मुझे सर की बात बहुत अच्छी लगी कि वाकई जो कुछ होता है वो यदि लिंक के माध्यम से हम सभी के पास पहुँचे तो हम लोग अपना उसी के माध्यम से आप लोगों की तरह जो आप सब करते हैं वो हम भी कर पाएंगे। तो मैं बस जिस तरह से अभी हमारे जो संचालन कर रहे हैं उन्होंने भी कहा कि योगश निश्चित वृत्ति निरोधः, अर्थात मन की चंचल वृत्तियों को नियंत्रित करना ही योग है। आज की इस हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य बहुत तनाव में होते हैं, चिंता में होते हैं, अवसाद में होते हैं और असंतुलन से हम जूझ रहे होते हैं। तब योग हमें आंतरिक शांति देता है, मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। तो हम सब इस योग के बारे में निरंतर चिंतन करें। अपनी जो हमने सीखा है, जो हमें आता है, वो हम अपने आजू बाजू, अपने परिवेश में, अपने समक्ष जो लोग हमसे जुड़े हैं उन सबको इसको देने का काम करें, जन जागरण फैलाएं, क्योंकि ये हमारी हजारों वर्ष पुरानी धरोहर है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है और हम इसको अपनी आने वाली पीढ़ी को देंगे। और चूँकि ये हमारी एक पाठ्यक्रम का हिस्सा है और हम यहाँ से इसकी डिग्री लेकर जा रहे हैं, मतलब हम बहुत एक्सपर्ट होके जा रहे हैं। अब हम लोग जब योग करते हैं तो हम लोग ऐसा इतना व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं जितना हम समझते हैं। शिक्षण लेने के बाद, प्रशिक्षण लेने के बाद, इसमें निपुण होने के बाद हमारे जो विद्यार्थी कर पा रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि हम सब इसको बहुत व्यवस्थित तरीके से अपनी आने वाली पीढ़ी को, और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की जो संकल्पना की है उसमें हम सबको अपने अपनी भूमिका का निर्वहन करने का उन्होंने जो आह्वान किया है, तो मैं समझती हूँ कि हम जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में हम निपुणता हासिल कर रहे हैं, तो हमें एक आयाम के तहत उसको अपने से नीचे निरंतर उसको हमें फैलाना है। और क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, तभी हम आगे की क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए मैं बस आज बच्चों आपसे यही कहना चाहती हूँ कि भारत केवल योग की जन्मभूमि नहीं है, बल्कि योग का वैश्विक नेतृत्वकर्ता बन चुके हैं। भारत ने पूरी दुनिया को योग का वैज्ञानिक और व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया है। दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और स्वस्थ संगठन योग के लाभों पर अध्ययन कर रहे हैं। आयुष मंत्रालय के माध्यम से भारत योग को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। आज योग भारत का सॉफ्ट पावर बन चुका है। इसलिए यह वह शक्ति है जो बिना किसी संघर्ष के पूरे विश्व को भारत की संस्कृति, ज्ञान और जीवन मूल्यों से जोड़ रही है। तो आइए आज हम सब संकल्पित हों कि हम सब मिलकर योग को जितना ज़्यादा हो सके उतना फैलाएंगे, योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, योग को अपने परिवार तक पहुंचाएंगे, योग को समाज तक पहुंचाएंगे और योग को आने वाली पीढ़ी की जीवन शैली बनाएंगे। हमारा जो संकल्प है कि हम स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे। तो आइए आज हम उस भारत के निर्माण में सहभागी बने जो ज्ञान में अग्रणी हो, संस्कृति में गौरवशाली हो और स्वस्थ में समृद्ध हो और विश्व को मार्गदर्शन देने वाला हो। योग केवल व्यायाम नहीं है, योग जीवन जीने की कला है। योग केवल स्वास्थ्य नहीं है, योग आत्मविश्वास है।
योग केवल साधना नहीं है, योग राष्ट्र निर्माण का आधार है। इसी विश्वास के साथ आप सभी को पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। भारत योग की भूमि है, भारत ज्ञान की भूमि है, भारत मानवता को दिशा देने वाली भूमि है। आइए हम सब मिलकर योग युक्त, स्वस्थ, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प ले। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु। आदरणीय मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देश की दशा और दिशा को लेकर जो योग के द्वारा पूरी दुनिया में प्रेरित करता है भारत, आज के इस दिन पूरी दुनिया भारत को वंदन करती है योग के माध्यम से। आपने ये भी याद दिलाया, आपने इस विश्वविद्यालय का गौरव योग के क्षेत्र में पूरी दुनिया में कैसे है ये भी बताया। आपने सूर्य नमस्कार के माध्यम से बच्चों को प्रेरित किया, हम सबको आपने मार्गदर्शन दिया। आपने 365 दिन योग करने को लेकर आपने बताया, जो कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक लिंक जारी है, जो प्रतिदिन योग का अभ्यास क्रम उसमें चलता है। और उसके साथ में आपने युवाओं को आह्वान किया योग के माध्यम से राष्ट्र जागरण का काम कैसे करें। आदरणीय मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करूंगा, आग्रह है कि आप अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदान कर हम सबको अनुग्रहित करें। आदरणीय सर। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे। आज के मुख्य अतिथि जो अभी अभी चले गए हैं, लता वानखेड़े जी हमारे सांसद हैं, पेट्रोलियम कमेटी केंद्रीय सरकार की मेंबर हैं और मध्य प्रदेश भाजपा की कोर टीम में सदस्य हैं। और हमारे आज विशिष्ट अतिथि श्री उपाध्याय जी जो रजिस्ट्रार हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर अनिल जैन, हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार सतीश कुमार जी, प्रोफेसर पाटिल, प्रोफेसर E.K. सिंह, बाकी जो फैकल्टी मेंबर्स बाहर से आए हैं, फैकल्टी मेंबर्स योगिक साइंस डिपार्टमेंट के, स्टूडेंट्स, यूजी, पीजी, रिसर्च स्कॉलर्स और दूसरे ऑर्गेनाइज, सबसे तो पहले तो बहुत बहुत बधाई है डॉक्टर अनिल जैन और उनकी टीम को, फैकल्टी मेंबर्स को और स्टूडेंट्स। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए प्रोफेसर अनिल जैन को। दूसरे बधाई के बाद हमारे छात्र हैं जो अक्सर संडे को देर से सो के उठते हैं, लेकिन आज उनको जल्दी आना पड़ा, तो इसलिए साधुवाद। मैं देख रहा था कि कई लोग जवाब भर रहे थे कि संडे को आदत होती है 8-9 बजे उठने की, तो आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छी संख्या में आए और हाजिर हुए। मैं भी योग विभाग से जुड़ा हूँ। 1977 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगिक साइंस किया था करस्पॉन्डेंस एजुकेशन से। प्रोफेसर जोशी हुआ करते थे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और RN गुरु थे हमारे इंस्ट्रक्टर। तो 21-22 दिन की क्लास प्रैक्टिकल अटेंड की, तब ऑनलाइन तो होती नहीं थी। सुबह से उठ के 5 बजे से उठ के हमको 6 बजे रिपोर्ट करना पड़ता था, जैसे आप लोग आए हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो योग है हमारे संस्कृति से आपको जोड़े रखती है, जो भारतीय संस्कृति है, इसलिए कि इसमें तन और मन दोनों का संतुलन जरूरी है। और जितने हमारे शास्त्र लिखे गए हैं वो योगी के ही द्वारा लिखे गए हैं। वो इसलिए कि इसकी आखिरी स्टेज होती है ध्यान योग की,
और एक बार आप ध्यान में उतर गए तो उससे बड़ा आनंद और परम आनंद जिंदगी में नहीं है। ओशो जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं, एमए फिलॉसफी यहाँ रहे हैं, उन्होंने भी ध्यान योग पे एक किताब लिखी है। तो उन्होंने कहा ध्यान से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। एक बार आप ध्यान में उतर गए तो उन्होंने कहा है गहरे पानी पैठ। इसका मतलब एक बार आप उतर गए ध्यान में, उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। तो ये आगे सबसे आखिरी स्टेज होती है। लेकिन आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपने योगिक साइंस एज ए सब्जेक्ट सुना है, क्योंकि ये बहुत एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड है। कभी आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, कनाडा जाएंगे, अमेरिका जाएंगे तो वो योग के दीवाने हैं। आप योग एक क्लास चालू कर सकते हैं और आपको स्टूडेंट्स ये सीखने वाले मिल जाएंगे। तो आप कहीं भी दुनिया में जाएं तो आपके पास ऐसी डिग्री है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको कंपटीशन फेस नहीं करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या दूसरे प्रोफेशनल से। आपका डिसिप्लिन ही अलग है। तो आने वाले समय में बहुत पोटेंशियल है इसका। और जो थीम है आज की, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, तो हमारे प्रोफेसर्स लोग बैठे हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है, 50 के बाद तो हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं, उस समय ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको अगर 40 साल की फिटनेस पे आना है तो आपको योग करना है या दूसरी एक्सरसाइज करनी है, ताकि आपके मसल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय ना हों। फंडामेंटल ये है कि अगर 1 घंटे आप अपने शरीर को दे देते हैं, जिस शरीर से आप 24 घंटे काम लेते हैं, अगर 1 घंटे आप उसको एक्सरसाइज के माध्यम से, वो कुछ भी हो, और आप दे देते हैं तो आपका साथ देगी ज़िंदगी भर। लेकिन अगर आप 1 घंटे भी नहीं दे पाते हैं तो वो बॉडी आपका साथ नहीं देगी। और अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ट्रंप ने मोदी जी की तारीफ़ की कि ये बहुत शांत हैं और इनका धैर्य बहुत है। तो मोदी जी, आपको पता होगा, हमारे प्रधानमंत्री, वो 3:30 बजे रात को उठ जाते हैं और 1-1.5 घंटा ध्यान और योग करते हैं। तो मैंने भी सोचा कि अगर ट्रंप को कोई ध्यान और योग सिखा दे तो शायद वर्ल्ड में लड़ाइयाँ कम हो जाएं, क्योंकि एक शांत मन है, वो कई चीज़ें देख सकता है, समझ सकता है। और जो ध्यान करते हैं, जो कहते हैं ना, एक शब्द है अनुभूति। ध्यान लगातार करते करते एक अनुभूति होती है। तो जो हमारे शास्त्र लिखे गए, तो उन्होंने 30 साल, 40 साल आगे, 50 साल आगे तक के बारे में लिख दिया, क्योंकि वो अनुभूति अंदर से आती है। तो फ्यूचर देख सकते हैं, गहरे साइंस की नॉलेज भी हुई उनको ध्यान में जाके। तो योग एक ऐसी चीज़ है, वो आप लगातार करते रहें, इसको छोड़े नहीं। आपकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, लड़कियां हैं, बहू बन जाएंगे, लेकिन एक बार आपने योग चालू किया है तो उसको आखिरी तक आप छोड़े ना। 70 के हो जाएं, 80 के हो जाएं, ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आप कंटिन्यूसली करते रहे तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बहुत नुकसान होगा। और डॉक्टर्स भी कहेंगे कि वाह, क्या हेल्थ है आपकी, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है अब। तो हेल्दी माइंड एंड अ हेल्दी बॉडी, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मन भी स्वस्थ होगा, आप अच्छे से सोचेंगे और आप अच्छे से कार्य कर पाएंगे। बच्चों ने बहुत मेहनत की है, 15 दिन से मुझे पता है आप लोग मेहनत कर रहे हैं, और आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। जो डांस किया बच्चों ने और जो डांस के साथ योगिक एक्सरसाइज की, वो अद्भुत है। ये बहुत ही प्रैक्टिस से आता है। तो एक बार सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुलपति महोदय सर। आपने हमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी बताई कि आप भी इस योग विभाग के विद्यार्थी रहे हैं और आप उन से पढ़े हैं जो विश्व के पहले योग के प्रोफेसर रहे हैं और विश्व के पहले योग के प्रशिक्षक रहे हैं विश्वविद्यालयीन स्तर पर। और आपने बताया कि योग संस्कृति से जोड़ता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है,
ध्यान आनंद प्रदान करता है, ऐसे विभिन्न जानकारियाँ आपने प्रदान की और हमारे विद्यार्थी आपसे बहुत प्रेरणा लेते हैं और हमारा विभाग सदैव आपके मार्गदर्शन में उन्नति करता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुलगुरु साहब। मैं इसी क्रम में इस आयोजन को अंतिम रूप देने के लिए धन्यवाद ज्ञापन हेतु कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अरुण कुमार साहू जी से निवेदन करता हूँ। सभी को मेरा नमस्कार और 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। कहा गया है कि न तो हम कामये राज्यम न सौख्यम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। ये वैदिक मंत्र है और वैदिक मंत्र यही कहता है कि हम अपने सुख सुविधाओं को छोड़ के हम दूसरों के सुख और उनके समुन्नत जीवन की प्रार्थना करते हैं। इसी भाव को लेके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने योग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की, जिसके तारतम्य में हम इस कार्यक्रम को यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में बहुत ही कृपापूर्वक पधारे हमारे माननीय सांसद महोदया, जो इस विभाग 1959 से चल रहा है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय स्तर पर विभाग है, उसमें पधारी। उनका मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस गौरवपूर्ण जो कार्यक्रम को अपने आशीर्वचन से और हम लोगों को अनुग्रहित किया। तो एक बार मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे आदरणीय कुलगुरु कुलपति महोदय प्रोफेसर वाई.एस. ठाकुर सर का, जिनके मार्गदर्शन में, संरक्षण में, उनके नेतृत्व में हम इस कार्यक्रम को इस पड़ाव तक पहुंचा चुके हैं। और यह कार्यक्रम हम पिछले 1 जून से 21 जून तक क्रमशः रोज प्रतिदिन सवेरे 6 बजे से हम तैयारी पे लगे हैं और इसको आज अपनी पूर्णता तक पहुंचा रहे हैं। पूर्णता तो है नहीं है, क्योंकि योग की पूर्णता तभी है जब हम अपने जीवन में उसको एक जीवन शैली के रूप में अपना पाएं। तो कुलगुरु महोदय का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि अपना आशीष हम लोगों पर बनाए रखें और अपना मार्गदर्शन हमको देते रहें। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर एस.पी. उपाध्याय सर, जो कुल सचिव हैं हमारे विश्वविद्यालय के, उन्होंने बहुत ही गंभीर तरीके से अपने बात को रखा। हम लोगों को बताया कि योग जो है वो वैश्विक स्तर से हमारे अंतर मन तक कैसे पहुँचे, और जब तक अंतर मन में ना पहुँचे तब तक योग का कोई मतलब नहीं है, योग दिवस मनाने का कोई मतलब नहीं। तो उनका आशीर्वचन, उनका सानिध्य और प्रशासनिक हमको सहयोग मिला। तो सर का मैं बहुत बहुत एक बार आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस कार्यक्रम में अपनी मुख्य भूमिका निभाए हमारे विभाग के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर अनिल कुमार जैन सर का मैं इस संयोजन में हम लोगों का हमेशा मार्गदर्शन देते रहे और उनका संरक्षण रहा। तो मैं सर का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। इस कार्यक्रम में कृपापूर्वक पधारे हमारे वरिष्ठ शिक्षक, हमारे प्रशासनिक अधिकारी का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना उपस्थिति दर्ज कराया। उन्होंने योग के महत्व को समझा। तो मैं एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे विश्वविद्यालय के IT डिपार्टमेंट, हमारा जो मीडिया डिपार्टमेंट है, हमारा EMRCC है और हमारा इंजीनियरिंग विभाग, हमारा NCC, NSS, सबका हमको बहुत ही सहयोग मिला। हम 12 साल से इस कार्यक्रम को गौरवपूर्ण रूप से मनाते आ रहे हैं। किसी कारणवश हम इसको अंदर मना रहे हैं इस बार, नहीं तो हम हर कार्यक्रम को बाहर मनाते थे। तो थोड़ा सा भव्यता तो और आती है, लेकिन यहाँ भी कोई कमी हमारे बच्चों ने नहीं छोड़ा है। बच्चों ने लग के, क्योंकि परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं और फिर भी हमारे बच्चे जो यहाँ हैं इतनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो मैं सबसे ज़्यादा आभारी हूँ अपने विद्यार्थियों का कि उन्होंने अपना अमूल्य सहयोग दिया है और इस कार्यक्रम को अपनी गौरवपूर्ण
यात्रा को संपूर्णता तक पहुंचाई है। तो एक बार मैं सभी का पुनः दिल से और हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। राष्ट्रगान के लिए सभी लोग